गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं फाल्बी बसना इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, स्पेशली हमारे नए गेस्ट जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए, उनको बताना चाहूँगा कि टियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल कंपनी है जो दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में पिछले 28 साल से बिजनेस कर रही है। टियांस इंटरनेशनल इंडिया में साल 2001 में आई, तो आज लगभग 22 साल इंडिया में भी हो गए हैं। और सन 2003 में टियांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला। तो ठीक आज से 20 साल पहले टियांस के साथ मैं जुड़ा और फिर मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आफ्टर 20 ईयर्स मैं ये कह सकता हूँ कि टियांस ने मेरी ज़िंदगी और मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को ज़बरदस्त तरीके से बदला है। एज ए 7 फिगर अर्नर, ग्लोबल रॉयल्टीज, फॉरेन टूर्स एंड लग्जरी लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ टियांस। आज टियांस का जो इतना बड़ा साम्राज्य है, टियांस का प्रोफाइल, एक ऐसी कंपनी जिसके पास 1000 एकड़ में फैला हुआ ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ऐसी कंपनी जो कि वर्ल्ड क्लास कंपनी है। उस कंपनी के साथ काम करते हुए एज ए बिजनेस पार्टनर बहुत ही शानदार फीलिंग है, बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग एक्सपीरियंस। बिकॉज टियांस ने जिस तरीके से कल्चर तैयार किया है, जिस तरह का माहौल दिया है पूरी दुनिया के लिए, जिसमें हम जैसे आम लोग जिनकी 2 वक्त की रोटी के लिए भी कितना लाले पड़े हुए थे, हैंड टू माउथ जिंदगी थी, स्ट्रगलफुल लाइफ थी, आज एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। और अपने फ्यूचर को लेकर हम जैसे करोड़ों लोग आज एक्साइटेड हैं अपने बेहतरीन फ्यूचर को लेकर। तो यही मौका, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आए हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ महीनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या कुछ सालों से जुड़े हुए हैं। एक ही चीज़ है दोस्तों, वो है इस बिजनेस में कि आपके सपने क्या हैं, आपके टारगेट क्या, आपके गोल क्या हैं, आप जिंदगी में चाहते क्या थे, जो चाहते थे क्या वो टियांस से मिल सकता है। अगर आपको ऐसा अनुभव होता है, आपकी फीलिंग आती है, तो ये बिजनेस आपके लिए है। तो टियांस में नंबर 1 हेल्थ। हम सब लोग अच्छी हेल्थ चाहते हैं ताकि ज़िंदगी को हम शानदार तरीके से एंजॉय करें। तो आज टियांस के पास वर्ल्ड के अमेजिंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें न्यूट्रिशन सीरीज़ हैं, पर्सनल केयर की शानदार सीरीज, वुमेन हाइजीन्स की बहुत शानदार सीरीज है। और फिर बात करें हेल्थ इक्विपमेंट की, तो पूरी दुनिया में सिंगल कंपनी है जो इतने शानदार हेल्थ इक्विपमेंट बनाकर करोड़ों लोगों की लाइफ को बेटर कर रही है। तो दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जिसने पूरी दुनिया में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दी है, वही अपॉर्चुनिटी आज आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। अब आपने इस अपॉर्चुनिटी से अपनी लाइफ को कितना शानदार बनाना है, कितना ज़बरदस्त बनाना है, ये अब आपकी उस महत्वाकांक्षा, उस आप एम्बिशंस के ऊपर है कि आप कितने बड़े ड्रीमर हैं, आपकी सोच कितनी बड़ी है। क्योंकि आज की डेट में कहते पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो हेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही है, लेकिन अगर आपको वेल्थ चाहिए तो वेल्थ कमाने का भी मौका है। 18 साल की उम्र होनी चाहिए मिनिमम, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास है, तो ये 10 तरह की इनकम, यहाँ से 10 तरह के बेनिफिट्स आप इस अपॉर्चुनिटी से उठा सकते हैं। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सबसे बेस्ट जो पोजीशन है वो प्लेटिनम पोजीशन है। आप कहीं से भी शुरू करें, लेकिन आपको अल्टीमेटली जल्दी से जल्दी प्लेटिनम बनना है, प्लेटिनम 5 स्टार। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो फिर 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर एंड ऑनररी डायरेक्टर लेवल पे आप जाते हैं, जो कि सिस्टम की एक काम करने का तरीका है। टीम आपने ए, टीम बी, अगर आपने खुद गोल्ड किया और 2 लोगों को गोल्ड करा दिया तो आप प्लेटिनम बन जाते हैं। और खुद के गोल्ड करने के लिए लगभग 54,000 रुपीज़ की परचेजिंग है।
आपने खुद का गोल्ड किया और 2 लोगों को गोल्ड करा दिया, आपका प्लेटिनम हो गया। या फिर आपने तीनों गोल्ड खुद ही किए, तब भी आप प्लेटिनम बन सकते। ए टीम में और बी टीम में अगर काम होता है तो 3,75,000 रुपये वीकली, 15 लाख रुपया महीने का और 1,80,00,000 रुपया हम लोग एक साल में कमा सकते हैं, सिर्फ 2 टीमों से। अगर आपके पास टीम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत शानदार गाड़ियाँ, विला फंड और फॉरेन टूर्स यहाँ से मिलते हैं, जिससे कि प्लान के मुताबिक। फिर यहाँ पर आपको एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि इस सिस्टम में आपने कामयाब कैसे होना है, सक्सेस कैसे होना है। उसके लिए कुछ कोर स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो कामयाबी पक्की है। बस एक ही चीज़ है, अपने आप को रोल मॉडल बनाइए। और रोल मॉडल बनने के लिए आपकी द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, आप क्या अपनी जुबान से निकालते हैं, मतलब क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पावर ऑफ सबमिशन, आप अपने मेंटर गुरु के सबमिशन में है कि नहीं। और नंबर 3, पावर ऑफ यूनिटी, आप यूनिटी में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको पूछना है अपने आप से। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आपने इन कुछ चीज़ों को ध्यान रखा, रास्ता बड़ा सिंपल है, बना बनाया रोड है, आपको अपनी गाड़ी को चलाना है और आप सबको टॉप पे पहुंचना है। आज मैं डायरेक्टर की लेवल पे हूँ और इसके बाद एक लेवल बचता है ऑनरेरी डायरेक्टर, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर अलग अलग पोजीशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इस एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की आपको कि टियांस अपॉर्चुनिटी आपके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी लेके आई है, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप अपनी लाइफ को कितना शानदार बना सकते हैं। बाकी जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक था, मैं उस टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ कि पहला तो टॉपिक ये है कि आज का कि हम सब लोग गोवा और दुबई के लिए इस टाइम टारगेट बेस काम कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लीडर या तो दुबई के लिए या गोवा के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से काफ़ी सारे लीडर ऐसे हैं जो गोवा की तैयारी में हैं, और आपका गोवा 100% होगा, क्योंकि अब आप लग गए हैं, आपने ठान लिया है कि हमको गोवा तो जाना ही जाना है। अगर आप गोवा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो गोवा भी आप जाएंगे, और उसके बाद आपने सोच रखा है कि सर गोवा ही नहीं जाना है, हमको तो दुबई भी जाना है, तो दुबई के लिए भी हमारे पास में जो है दोस्तों एक टाइम पीरियड है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 दिन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन 5 दिनों में आप गोवा कर सकते हैं क्वालिफाई 100%। और दुबई अगर आप टारगेट में हैं, रेंज में हैं, तो आप जान लगा दीजिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, अपने सीनियर से बात कीजिए, किसी भी सूरत में दुबई जाना है। और दुबई और गोवा का टूर होने का मतलब है कि आपने कुछ किया है। और जब आप कुछ करते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल एक ऐसा होता जाता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर समझ जाते हैं कि ज़िंदगी कैसी बन सकती है। अभी ये तो दोस्तों चल ही रहा है कार्रवाई, और 27 तारीख हमारी लास्ट डेट है। मे भी 28 तारीख को भी मौका मिले थोड़ा बहुत शायद, बट 27 दिसंबर इज द फाइनल डेट फॉर गोवा एंड दुबई। एंड इसके अलावा अभी एक्यूलाइफ गिफ्ट में है, हेड मसाजर गिफ्ट में है, उसको भी अचीव करने का मौका है आपके पास में। तो ये सब कुछ तो है अब, बट इसके बाद शुरू होता है नया साल 2023 की तैयारी। 2023 में हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। तो ये जो बात है ये है दोस्तों आज कि 2023 में हम ऐसा क्या करें कि आपकी टीम में नई ज्वाइनिंग बढ़े, नए लीडर आपकी टीम में आए। जितनी ज़्यादा ज्वाइनिंग होंगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे आपकी टीम में, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा हो तो उसके लिए कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा आपको, जिसको करने से आपकी ग्रोथ ये हो कि आप
अगले साल हमारे साथ टर्की में हो। टर्की में 28 हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। इस्तांबुल, टर्की, हिंदी में तुर्की कहते हैं, है ना। ये एक ऐसा देश है, इसको बहुत पहले शायद कुछ और नाम था इसका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नाम कुछ अलग भी है। कुछ पर्शिया तो शायद ईरान को कहते थे, बट ऐसा ही कुछ नाम है इसका भी। तो एक बहुत पुराना, हजारों साल पुरानी सभ्यता रही है तुर्की की, और यूरोपियन और एशियन कंट्रीज को, यूरो एशिया को मिलाने वाली एक ऐसी जगह है जहां पूरी दुनिया का कल्चर है, और पूरी दुनिया से मोस्ट विजिटेड प्लेस है एज ए टूरिस्ट। जब आप खूब सारे पैसे कमा लेते हैं, बहुत अच्छी हेल्थ होती है ना, तो फिर आप चाहते हो आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, है ना, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ घूमें फिरें, लाइफ को एंजॉय करें। ऐसा होता है कि नहीं? एक टाइम तक हम जिंदगी में दाल रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहे होते हैं, बस जैसे कैसे रोटी मिल जाए बढ़िया, कपड़े मिल जाए बढ़िया, मकान मिल जाए। लेकिन जब रोटी कपड़ा मकान से हम ऊपर निकलते हैं, तो फिर ये होता है कि चलो अब दुनिया में मौज लेनी है, एंजॉय करना है जिंदगी को, राइट। तो लाइफ में एक मकसद मिल जाता है कि खुद भी मौज लेनी है पहले, फिर एक फीलिंग आती है अब खुद तो ले जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौज करा सकते हैं तो कराएंगे। तो इसी सिलसिले में हम लोग हैं, इस इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइनिंग्स कैसे बढ़ाएं। आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग कैसे आए, मैं इस पे आज बात करना चाहूँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम सबके लिए। और 2023 अब शुरुआत होने वाला है, तो शुरू से ही अगर आप उस फार्मूले पे काम करना शुरू कर देंगे, जो फार्मूला मैं बताने की कोशिश करूंगा अभी आपको अगले 5 से 10 मिनट में, शायद आपके लिए बहुत फायदा मिलने वाला है इस चीज से। मैं कह सकता हूँ कि जिंदगी को बदलने वाली एक ऐसा महामंत्र है जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि दोस्तों, इस बिजनेस में जब हम आते हैं ना, तो हम 3 स्टेज से गुजरते हैं इस बिजनेस में। इस बिजनेस में हम सब के 3 स्टेज हैं जिससे गुजरकर हम यहाँ आते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ को बदलना चाहते हैं, टियांस बिजनेस में शानदार लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज में हैं अभी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो हम सब लोग जब नए नए होते हैं दोस्तों, तो हम स्टेज 1 में होते हैं। हमने प्लान देखा, प्रोडक्ट देखे, अच्छा लगा, जुड़ गए, एक्साइटेड थे, जोश में थे, जुड़ गए, राइट। लेकिन हमें इस काम को करना कैसे है पता नहीं चलता है। तो फिर हम किसको हाथ पकड़ते हैं? जो हमारे सीनियर होते हैं। और अगर हमने इस बिजनेस को किसी को बताना हो, तो हम क्या करते हैं? हम अपने सीनियर को पकड़ते हैं कि मेरे गेस्ट हैं, आप इनको प्लान दिखा दो। ये स्टेज 1 है, जब आपका प्लान जो होता है, आपके गेस्ट को जो है आपके अपलाइन एंटरटेन करते हैं। क्योंकि अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस बात का आपको इल्म नहीं है, ध्यान नहीं है, पता नहीं है। लेकिन जब आप अपने सीनियर के साथ काम करते हैं, आप सीनियर के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, तो उनको देखकर आप सीख जाते हैं कि मेरा सीनियर क्या क्या समझाता है, कैसे कैसे समझाता है, कितना समझाता है। इस दौरान में एक चैलेंज आता है दोस्तों, वो ये है कि जब आप अपने अपलाइन के माध्यम से काम करने की सोचते हो, तो अगर मैं बात करूं हफ्ते में, तो कोई भी सीनियर आपको कितना मौका दे सकता है? क्योंकि जो आपके सीनियर है ना, हो सकता है उनकी टीम में और भी लोग हों आप जैसे, राइट। तो आप जैसे बहुत सारे लोग उनकी टीम में हैं, तो सबको वो बराबर मौका नहीं, बराबर टाइम नहीं दे सकते हैं। और मैं कहता हूँ बहुत खुश नसीबी होगी तो हो सकता है 2 दिन या 3 दिन आपको हफ्ते में मौका मिल गया। किसी को, अगर आपको आपके सीनियर ने 3 दिन भी प्रेजेंटेशन दिया, आप 3 दिन में गेस्ट को मिले, आपके सीनियर, पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 मीटिंग हुई, राइट। क्योंकि स्टेज 1 में है आप, आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए आप मजबूरी है, तो इसलिए आपको हफ्ते में 3 मीटिंग, तो महीने में होते हैं दोस्तों 7 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, महीने की बात कर लेते हैं, कितने होंगे?
12 मीटिंग, सपोज करो 10 मीटिंग। अगर आपको 10 मीटिंग मिल रही है, ये पहली स्टेज है, क्योंकि आप लिमिटेड काम कर रहे हैं, लिमिटेड एक्टिविटी हो रही है और उसके हिसाब से लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। हम सब लोग पहली स्टेज में कुछ ऐसे ही होते हैं कि हमारी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, एक लिमिटेड होके चलती है, क्योंकि अभी आप सेल्फ डिपेंड नहीं है, अभी आप किसी और के ऊपर डिपेंड है। ये है स्टेज 1। स्टेज 2 होती है दोस्तों, जब आप अपने प्लान खुद शुरू कर देते हैं दिखाना। जब आप खुद मीटिंग करते हैं, डेमो करते हैं, क्लोजिंग करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेज नंबर 2। अब आपने क्योंकि अपने सीनियर के साथ जब काम किया फर्स्ट स्टेज में, तो आपको पता लग गया कैसे मीटिंग करनी है, कैसे डेमो करना, कैसे क्लोजिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप अपने सीनियर के साथ में 10-15 मीटिंग कर लेते हैं, महीना 2 महीने के अंदर, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, आपको फीलिंग आ जानी चाहिए कि चलो अब मैं भी खुद कोशिश करता हूँ। आपको गाड़ी चलानी है तो खुद चलानी पड़ेगी, साइकिल चलानी है तो भी चलानी पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगा। और जब साइकिल चलाने लगेंगे तो चलानी आ जाएगी। हाँ, शुरू में घबराहट होगी कहीं गिर ना जाऊं, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो चलानी आ जाती है। सेम स्टेज नंबर 2 है दोस्तों इस बिजनेस में हम सबका। स्टेज 2 में ये होता है कि जब आप प्लान देना शुरू करते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर इस बिजनेस में आप वाकई में ही करोड़पति बनना चाहते हो, आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाना चाहते हो, आप इस बिजनेस से अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हो, आपके वाकई में ही सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, ये वाकई में आप बहुत सीरियस हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या आप सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर? उल्टा मैं कहता हूं ये क्वेश्चन ही गलत है। क्या आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हैं? ये क्वेश्चन ही गलत है। इसकी जगह ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्या आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं? अगर आप जिंदगी को लेकर सीरियस हैं तो आप इस बिजनेस को लेकर भी सीरियस होंगे। अगर आपने जिंदगी काटने के लिए ली है, ठीक है, लो खाना पूर्ति, दिखावा, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमने इतनी मीटिंग कर दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सिर्फ ड्रामेबाजी, दिखावा, एहसान, अपनी अपलाइन को एहसान डालना, डाउनलाइन को एहसान डालना, इसका मतलब ये बिजनेस आपने सीरियसली लिया ही नहीं है। सेकंड स्टेज में अगर मैं कहता हूं आप वाकई में ही अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं, तो इस बिजनेस में सीरियस होना चाहिए और हर रोज कम से कम 3 मीटिंग। अगर आप हर रोज 3 मीटिंग करें, क्योंकि आप खुद कर रहे हैं, तो आप सोचिए 7 दिन में कितनी मीटिंग होगी? 7 या 21, देखो 20 मीटिंग हो गई, 20-21 मीटिंग। एक हफ्ते में 20 मीटिंग, 4 हफ्ते में 80 मीटिंग। अब आप सोचिए, जब आपके सीनियर ने प्लान दिखाया था, 1 या 2 मीटिंग हुई शुरू में, हफ्ते में 2-3 दिन दिया उन्होंने आपको टाइम, मुश्किल से आप 15-20 लोगों से मिलेंगे। आप अगर आप अपनी अपलाइन की मदद से काम करना चाहते हो, आप 15-20 लोगों से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे पूरे महीने में। और जब आपने खुद काम करना शुरू कर दिया, तो आप सोचिए हर हफ्ते में आपने 20 आदमी को मिलने का मतलब है महीने में 80 आदमी से मिल रहे हो। तो जब आप 80 लोगों से मिलेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे या 15 लोगों से मिलने से रिजल्ट ज्यादा आएंगे? बड़ा सिंपल है कि इसका मतलब क्या हुआ, अब आप ज्यादा लोगों से मिल रहे हो क्योंकि आप डिपेंड नहीं हो। आपने झोला कंधे में डाला और निकले, कहते ना, अपना AK-47 उठाया और निकल गए आप शूटिंग करने, राइट? अब आपको ये नहीं है कि कोई आएगा बंदूक चलाएगा, आपको खुद चलानी आती है। अब ये नहीं कोई आएगा आपकी गाड़ी चलाएगा, आपको गाड़ी चलाने खुद आती है। आपका हवाई जहाज आप खुद ही चला रहे हो क्योंकि अब आप पायलट बन गए हो, राइट? ये सेकंड स्टेज में आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है, नंबर 2। और नंबर 3, जब आप सेकंड स्टेज में होते हैं तो थर्ड स्टेज के लिए आप तैयार होते हैं। थर्ड स्टेज क्या होती है दोस्तों? जो काम आप कर रहे हैं ना, वही काम आपकी टीम के लोग भी कर रहे हैं। और मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों हजारों लोगों की बात। मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा। आपकी टीम में
थर्ड स्टेज ये होती है कि जैसे आप मीटिंग कर रहे हो ना, ऐसे ही आपकी टीम में भी लोग मीटिंग कर रहे हैं खुद अपने दम पर। और मैं कहता हूं कि थर्ड स्टेज में 10 लोग हैं आपकी टीम में, सिर्फ 10 लोग, और सभी लोगों ने अगर 3 मीटिंग कर ली, 10 लोगों ने, तो एक दिन में कितनी मीटिंग हो गई? 30 मीटिंग। 30 दिन में कितनी मीटिंग हो गई? 900 मीटिंग। आप ग्रोथ देखिए कहां चलेगी। जब 900 प्रेजेंटेशन चल रही होंगी आपकी टीम में, तो वॉल्यूम आएगा कि नहीं? टूर छोटा लगेगा, लेवल छोटे लगेंगे, रॉयल्टी छोटी लगेगी, भाई ये तो हो जाना है। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा, शायद पैनल में बैठे भी हों शेखर बोरा जी और कल्पना जी, वंदना जी, स्पेशली सिलवासा की टीम के बारे में बात करना चाहता हूं मैं आपसे। आज सिलवासा में 4-5 महीने के अंदर 2-2 लोग 8 स्टार के लेवल पे पहुंचने वाले हैं। कम से कम 15 लोग दुबई टूर क्वालिफाई कर रहे हैं। एक ही वजह है, सुबह से शाम तक मल्टीपल मीटिंग्स चल रही हैं, मल्टीपल मीटिंग्स। हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ये लोग, बिकॉज इन्होंने उस काम को किया है। इन्होंने ये नहीं सोचा हम तो नए हैं, मेरा अपलाइन आएगा शेखर बोरा दिल्ली से, गुजरात सिलवासा, फिर वो बताएंगे, फिर हम करेंगे, हो गया काम। क्योंकि अपलाइन तो खुश नसीबी होती है, हफ्ते में 2-3 दिन आए। यहाँ तो शेखर बोरा तो महीना में एक ही बार जाते हैं सिलवासा, महीने में एक बार सिर्फ। फिर कैसे ग्रोथ होगी अगर इंतजार करते रहे शेखर जी आएंगे तो मेरा ग्रोथ होगा? नहीं, उन्होंने 1-2 मीटिंग में ही समझ गए करना क्या है, और उन्होंने एक्सक्यूज नहीं बनाया हम तो नए हैं, हमसे नहीं होगा, ये है फलाना ढिमकाना, नहीं। उन्होंने बोला यस सर, ओके सर, डन सर, करेंगे सर। गोवा जाएंगे, पहले गोवा पे फोकस किया उन्होंने, गोवा गोवा गोवा, गोवा पहुंच गए। फिर उन्होंने बोला हम तो दुबई जाएंगे, दुबई जाएंगे, दुबई जाएंगे, दुबई जा रहे हैं, और बाई डिफॉल्ट उनका क्या हो रहा है? 8 स्टार। और अगले साल आपको गोल्ड लाइन की गुड न्यूज देने वाला हूं मैं, आप ये दोनों ही लीडर गोल्ड लाइन मिलेंगे आप। और उसके बाद ना जाने कितने लीडर और भी हैं जो एक एक साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं इंडिया में। पता क्यों? क्योंकि जब आपको पता लग गया, मैं तो सिर्फ 10 आदमी की कहानी बताई अभी आपको। अगर आप को मिला के अगर 10 आदमी आप हो और 10 आदमी 3 मीटिंग एक दिन में करते हो, तो कितनी मीटिंग हो गई? 30 मीटिंग एक दिन में हो रही है। 30 दिन में 900 मीटिंग हो रही है। आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ये बिजनेस इतना सिंपल है। दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पहली स्टेज में मर जाते हैं। अपलाइन की शिकायत, अपलाइन को बुलाया था वो नहीं आया, है ना, हमारे तो हम तो किसी को बता ही नहीं सकते, हमको तो आता ही नहीं है, हमको तो फंसा दिया, हमारे पैसे ले लिए, 50,000 रुपया ले लिया, 1.5 लाख रुपया ले लिया, हम तो मर गए, पिट गए, लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, है ना, हमें तो फंसा के रख दिया, हम तो कभी फंसते ही नहीं इस काम में, बस खत्म। ये पहली स्टेज में खत्म होते हैं ऐसे लोग, जो जिस वजह से आए थे ना, जिन सपनों को देखकर, अगर ये सपने पहले पूरे होने वाले होते तो शायद हम कुछ और कर रहे होते जिंदगी में, और वो सपने आज तक पूरे हो गए होते। जब मैं फरीदाबाद में आया था हिमाचल से, तो जिंदगी के 5 साल ऐसे थे, 5 साल धक्के खाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगी। हर महीने चिंता रहती थी कि अगले महीने क्या होगा जिंदगी का। 5 साल हो गए थे जीवन के, और पहला साल तो इतना खतरनाक था कि मैं अपने लिए एक शर्ट तक नहीं खरीद सका। बाकी की तो क्या बताऊं आपको मैं, है ना। मतलब अपने पास में पूरे साल में इतने पैसे नहीं बच पा रहे थे कि एक जोड़ी कपड़े तो ले लूं मैं अपने लिए बोलने के लिए दिवाली में, कि चलो जी नए कपड़े पहन लिए मैंने। ऐसे लगता था जैसे मैं स्वतंत्रता संग्राम में ना, जैसे आजादी में बोलते थे ना कि अंग्रेजों ने वहां काले पानी की सजा दे दी है, मतलब ऐसा लगता है, गुलाम लगता था। जब मैंने जिस दिन नौकरी ज्वाइन करनी थी, नौकरी ज्वाइन करने से 2 महीने तक मैं भागता रहा, तनख्वाह नहीं मिल रही थी ढंग की, इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। लास्ट में जब मैंने नौकरी जिस दिन ज्वाइन की थी, जब मैं सुबह 9:30 बजे ऑफिस में गया, तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक मेरे को ये फीलिंग आ गई थी
कि पता नहीं जब हम गुलाम थे तो कैसे थे, लेकिन मैंने गुलामी का अनुभव लिया उस दिन, पहले दिन में, क्योंकि शायद मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था कि ये गुलामी क्या चीज होती है। गुलामी मुझे उस दिन लगी जिस दिन मैं नौकरी कर रहा था किसी इंसान की, और उस नौकरी में मुझे ये बाउंडेशन थी कि शाम को 6 बजे तक तू कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि तेरे को हम पैसे दे रहे 6 बजे तक के, मतलब 6 बजे तक आप हमारे गुलाम हो। और जबरदस्ती किसी ने नहीं की थी, हमें गुलाम बनाया था, हम आगे रह के गए थे हमें गुलाम बनाओ, हमें गुलाम बनाओ, हम गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। खूब पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उतने पैसे मिल रहे थे जितने मजदूरों को नहीं मिलते। सोचिए, सब सपने तो आप बाद में पता चला सपने क्या होते हैं, सपने वर्ड की मीनिंग ही बाद में पता चली, लेकिन ये जरूर था कि ऐसा तो सोचा नहीं था, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे जिंदगी में। और अक्सर 99.9% पढ़े लिखे लोगों की स्थिति आज यही है, वो जो कर रहे हैं ना उस करने के लिए उनको खुशी नहीं मिल रही है, उनको मजा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। दोस्तों, जब मौका नहीं मिलता है तो मजबूरी होती है, लेकिन मौका मिलने के बाद भी अगर हम ना सुधरे ना तो फिर मजबूरी नहीं होती है, फिर वो आदत होती है। हम आदतन, और जिंदगी में कहते हैं वट एवर यू आर टूडे बिकॉज ऑफ योर हैबिट। लिख लीजिएगा डायरी में, आज हम जहां भी हैं, अगर साल 2 साल 3 साल 5 साल धक्के खाने के बाद भी अगर आज भी हम धक्के खा रहे हैं, एक ही वजह है कि हमारी हैबिट में गड़बड़ है, हैबिट सही नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूं 99.9% लोगों की अगर मार खा रहे हैं वो अपनी आदतों से खा रहे हैं। आदतों में क्या है, थैंकलेस होना, थैंक यू नहीं करेंगे कभी भी, माँ बाप का, भगवान का, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त भाई बहन किसी का नहीं। जब मौका मिलता है उनको गालियां देंगे, जब मौका मिले उनकी क्रिटिसाइज करेंगे, उनको कंप्लेन करेंगे। ये नंबर 1 दोष है आदतों का, थैंकलेस, थैंकफुल होने की जगह थैंकलेस, राइट। सेकंड है, सेकंड क्या छोड़ दो, इसी में सब गुण आ जाते हैं, और गुण और अवगुण। जो थैंकलेस होता है वो सर्वगुण अवगुणों से संपन्न होता है, और जो थैंकफुल होता है ना, सारे अवगुण ढक जाते हैं उस इंसान के जो थैंकफुल होता है। एक ही गुण में सारे दोष छिप सकते हैं, और एक ही अवगुण में सारे गुण भी 2 अवगुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने जीनियस हैं, धूल फांकते रहेंगे जिंदगी में, क्योंकि यह अवगुण इतना खतरनाक है। थैंकलेस, थैंकफुल होना बहुत बड़ी बात है, बड़ा दिल चाहिए ये बोलने के लिए कि इस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी बेटर हो रही है, या फिर इस आदमी की वजह से शायद मैं आने वाले टाइम में ग्रो कर जाऊंगा। आज अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है किसी मेंटर की वजह से, इसका मतलब ये नहीं आगे नहीं मिलेगी, सब्र रखिए, है ना। सब्र ही सबूरी है ना, वो था ना एक, श्रद्धा ही सबूरी है, श्रद्धा सब्र सबूरी है। तो जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेज, वहां आने के लिए सेकंड स्टेज से गुजरना पड़ता है। सेकंड स्टेज क्या है, जब आप खुद प्लान देना शुरू करते हो, डेमो देना, क्लोजिंग देना, जब आपको पता होता है कि हर रोज मुझे 3 मीटिंग करनी है, मैंने आपने हैबिट बना दी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, घर से निकलना है, अलग अलग जगह जाना है। जब आपने डिसाइड कर लिया, साल 2 साल 3 साल 2023 2024 2025 आप इस काम को करिए, और आपकी टीम भी ये काम करने लग जाए, आपके घर में लाखों रुपए ना आए, मैं बताऊं करोड़ों रुपए ना कमाए आप, तब कहना इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतना सिंपल ये बिजनेस है। अगर दिक्कत है दोस्तों, या तो आप पहले स्टेज में ही खत्म हो, या खत्म नाम हो चुके हैं या होने वाले हैं, क्योंकि इस पैनल में रहने का मतलब ये होता है अभी टाइगर जिंदा है। अगर आप इस पैनल में अभी हो तो मेरा ये मानना है कि टाइगर जिंदा है, और जो पैनल में नहीं है ना, फर्स्ट स्टेज में ही टाइगर का हो गया काम, राइट। टाइगर क्या, हमारे तो डायमंड, और टाइगर टियान्स हमें टाइगर बनाता है, आईडीनेट हमें डायमंड बनाता है। तो आप थर्ड स्टेज में कब आएंगे, जब आप सेकंड स्टेज से गुजर रहे होंगे। जितना जल्दी हो आपको फर्स्ट स्टेज से बाहर निकलना है, सेकंड स्टेज में जाना है। इस पैनल में कितने लीडर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर हम ना सेकंड स्टेज में, जरा हैंड रेज करें। अभी पैनल में पता लगता है कितने लोग ऐसे हमारे पैनल में, ऐसा है ना, सारी रात रामायण पढ़ाई और सुबह कोई बदले पूछे
अरे वो राम की क्या लगती थी, वो रावण की क्या लगती थी सीता है। अरे सारी रात रामायण पढ़ने के बाद सुबह पूछ रहे राम की क्या लगती थी सीता। सोचिए आप। तो मैं बोलता हूं पता नहीं पूछने वाला का तो क्या है, लेकिन मेरे जैसे बताने वाले का दोष जरूर होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आपने बताया क्या था रामायण में, जिन लोगों को यही नहीं पता चला राम और सीता कौन थे। राइट। तो आप स्टेज 1 में हैं या 2 में हैं, क्योंकि आपके हैंड रेस से पता चल रहा है कि कौन कौन हमें सुन रहे हैं इस टाइम। और जिनके हैंड रेज ही नहीं हो रहे हैं, या तो आप स्टेज 1 में जी रहे हो, नंबर 1, और या फिर अभी आपको पता ही नहीं चल रहा नंबर 1 और नंबर 2 क्या है, स्टेज 1 और 2 क्या है। आपकी टीम, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे, आईटी नेट सिस्टम जो है नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है इस टाइम, नेक्स्ट लेवल पे। और जो लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप और आपका बिजनेस और आपकी टीम एक अलग पैरामीटर पे जाने वाली है, अलग एक अलग ही आपका बेंचमार्क सेट होने वाला है। आपका जो हॉरिजन है ना, वो एक अलग लेवल पे जाने वाला है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप फर्स्ट स्टेज से निकल के सेकंड स्टेज में कितने लोग हैं? क्या सेकंड स्टेज में बस यही है जिनके हैंड रेज हैं? मैं आगे देख रहा हूं बहुत सारे सीनियर लीडर भी दिख रहे हैं मुझे जिनके हैंड रेज नहीं हुए। आप क्या, या तो आप सुन नहीं रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं हैंड रेज किस किस के हो रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड स्टेज वाले तो छोड़ दो, पहले सेकंड स्टेज की देखते हैं। और कईयों को तो ये भी पता नहीं होगा कि सर ये जो है ना, ये जो हैंड रेज की बता रहे हो ना आप, हमें तो ये भी पता नहीं कि हैंड रेज करना कैसे है। भाई और बहनों, इसमें हैंड रेज करने का एक ऑप्शन है आपके फोन में। देखो जरा नीचे टटोलो कुछ, राइट, मिल जाएगा। आपका जो है ना रिएक्शन, नीचे लिखा होगा रिएक्शंस, उस रिएक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वहां पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ताली बजानी है, थम्स अप करना है, या हैंड रेज करना है, राइट। तो जिनको नहीं पता ये भी सिखाएंगे हम, टेंशन मत करो। बाद में लोग बता देंगे राम जी और सीता जी कौन थे, राइट। तो पैनल में अगर हमें ये भी पता नहीं है तो अब देखिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लीडर तो शायद अभी पैनल में अपना फोटो लगा के चले गए, और जो प्रेजेंस में हैं और उनमें से काफी लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। आप जो है सेकंड स्टेज में, ये सेकंड स्टेज ही बता रही है कि आपकी ग्रोथ तो होनी होनी है। अब सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में कैसे जाएं? सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाने का मैं आपको बताना चाहूंगा तरीका। क्योंकि जब आप धीरे धीरे हैंड रेज होते जा रहे हैं अपने आप, ठीक है, अच्छी बात है, जैसे जैसे मौका मिल रहा है। कईयों के सिग्नल भी कमजोर चल रहे होंगे ना, कि सर हमने 2 मिनट पहले करा दिया था, हाथ खड़ा हुआ खड़ा है, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, हो गया, होने से मतलब है, राइट। अब हमको जो है ये देखना है कि देखिए, फर्स्ट से सेकंड में तो अपने हाथ में, स्टेज 1 से स्टेज 2 में लाना खुद के हाथ में है, लेकिन स्टेज 3 में आपका रोल नहीं रहता है। स्टेज 3 में जो होता है आपकी टीम का रोल रहता है। स्टेज 3 में ले जाने का तरीका बताने जा रहा हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्टेज 3 में आप लोगों को तभी ले जा सकते हैं जब आप इवेंट को प्रमोट करते हैं। लिख लो डायरी में, इवेंट प्रमोशन करना जिनको आता है उनकी टीम स्टेज 3 में मिलती है। स्टेज 2 में आप अकेले होते हैं, स्टेज 1 में आप किसी और पे डिपेंड होते हैं, लेकिन स्टेज 3 में जो है आप टीम के साथ होते हैं। आपने जो अकेले इतनी सारी मीटिंगें की, उसके बाद आपने काफी सारे लोग जोड़ दिए, और वो जो जुड़े हुए लोग आगे जो मल्टीप्लाई करते हैं वो करते हैं दोस्तों इवेंट से। इवेंट क्या होता है? इवेंट में एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको कि जब तक ये जूम मीटिंग नहीं होती थी, तो मुझे लगभग 18 साल हो गए क्यांस में, 18-17 साल हो गए थे, कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती थी। हम लोगों से मिलते थे महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो जिंदगी में हमें 1-1 साल बाद मिलते थे हम।
कईयों को हम 2 साल बाद मिलते थे, कईयों को हम 3 साल बाद मिलते थे। सोचिए आप, 6-6 महीने, साल-साल, 2-2 साल तक मुलाकात ही नहीं होती थी और सब यही इच्छा करते थे, यार पता नहीं कब मुलाकात होगी सर आपसे। आज हम हर रोज मिलते हैं, हर रोज। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं बताना चाहूंगा आपको। क्योंकि जैसे एसोसिएशन, जिस तरह के लोगों की संगत में आप रहेंगे ना, आपके ऊपर असर होना ही होना है। संगत की रंगत जिसको बोलते हैं, संगत का असर। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ में, कर्मठ लोगों के साथ में, जो ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, इसको भगवान की पूजा की तरह मान के इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैंने कहा जिंदगी को लेकर सीरियस हैं, बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, कमिटेड लीडर हैं, लोग हैं, अगर हम सब लोग उस कैटेगरी में आ गए हैं, वो सिर्फ पैनल से नंबर 1। अगर ये नहीं होता तो मैं नहीं बोलता। अब क्या है कि है, कितना बड़ा एडवांटेज है ये, कितना बड़ा एडवांटेज है, आप सपनों में नहीं सोच सकते हैं दोस्तों, सपनों में भी फील नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं जानता हूं इसकी वैल्यू कितनी जबरदस्त है। ये पहला इवेंट है आपके लिए। एवरी डे 8:50, हर रोज 8:50 पे आपका आने का मतलब है आपने इवेंट को प्रमोट किया है। आप खुद भी आ रहे हैं और इवेंट में आप अपनी टीम को भी ला रहे हैं। और जब लोग इवेंट में आते हैं और जब वो अलग अलग लीडर्स की फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को सुनते हैं, फिर जो उनको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है, वो उनसे आग लगाती है। नंबर 1 होता है दोस्तों जूम इवेंट। नंबर 2 होता है जब आपके सीनियर LOS, याद रखना हमेशा जिंदगी में, इस बिजनेस में बहुत सारे लीडर काम कर रहे हैं हमारे साथ में। वासुदेव सर की टीम है, योगराज जी की टीम है, डॉक्टर अमरीश पंचाल की सर की टीम है, ये पैरेलल में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबके लिए एक है, IT नेट भी एक है, लेकिन हमारी मर्यादा है। जैसे हम परिवार में होते हैं ना, हम 3 भाई है, तीनों भाइयों की अलग अलग पत्नियां हैं, तीनों भाइयों के बच्चे हैं, भाई के बच्चे भी बच्चे हैं, भाई की बहू भाभी है, वो पत्नी नहीं है। आप समझ गए ना? वो हमें पता है ना, ये मेरी मेरी ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये मेरी लिमिटेशन है। इस लिमिट के अंदर मुझे परिवार में, फैमिली में और जिंदगी में रहना है। ऐसे ही इस बिजनेस में भी कहीं पर आप क्रॉस लाइन हो और कहीं पर क्रॉस लाइन नहीं हो। कहीं पे आपको एक कुटुंब की तरह रहना है और कहीं पे आपको एक इंडिविजुअल फैमिली मेंबर की तरह भी देखना है। आपको एज ए 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को अपनी अपनी पत्नी का ध्यान रखना है, तीनों भाइयों को अपने अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, और तीनों भाइयों ने जब जरूरत पड़े तो यूनिटी भी दिखानी है दुनिया को। लोगों को पता होना चाहिए तीनों भाइयों में एकता है, जबरदस्त है। भगवान ना करे कोई दुख तकलीफ आ जाए, तीनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं। ये फीलिंग जब आती है ना, आप समझ गए मेरी बात को, आप कि जो आपके LOS है, आपको अपनी बिजनेस की गाइडलाइन अपने LOS से लेनी है, मेंटर से लेनी है, क्रॉस लाइन से नहीं लेनी है। लिख लीजिए डायरी में। अगर आप क्रॉस लाइन करते हो, क्रॉस लाइन से बातचीत करते हो, आप डेंजर जोन में हो, डेंजर जोन में। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम 8 स्टार लेवल से पहले अगर आपको क्रॉस लाइन से लगाव है। क्यों? क्रॉस लाइन क्या बोलेगा, मेरा अपलाइन इतना खराब है, बेकार है। फिर आप बोलोगे हाँ मेरा भी ऐसे ही है, मेरे को ये दिक्कत है। वो बोलेगा हाँ मुझे भी ऐसी दिक्कत है, अपना काम ही नहीं चल रहा है, पता नहीं ये तो बकवास करते रहते हैं पैनल में आके, बल्ले बल्ले, मजे मजे, है ना। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अगर ऐसे अचानक की कामयाबी मिल जाती तो फिर लोग धूल धूल क्यों फांक रहे हैं दुनिया में। टाइम लगता है, वक्त लगता है, बट फोकस, फोकस है कि नहीं है? ध्यान कहाँ है? फालतू की बातों में ध्यान है या उन बातों में ध्यान है जिस काम को करने से आपकी ग्रोथ होने वाली है? जो मैंने बताया, थैंक यू करना है, बस इस पे ध्यान दो, करते चले जाओ। इस बात की परवाह मत करो कि सर करने लायक तो कुछ है ही नहीं, थैंक यू, फिर भी तब बोल रहे हो आप तो कर रहे हैं हम। फीलिंग नहीं आ रही सर, करने में फीलिंग नहीं आ रही है, आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, टिके रहना। ऐसी फीलिंग आएगी, आप बोलोगे सर पहले नहीं आती थी फीलिंग, अब तो जबरदस्त आ रही है। क्योंकि पहले देना पड़ता है इस दुनिया में, पहले बीज लगाना पड़ता है। जब आप बीज बोते हैं ना,
तब पेड़ लगता है दोस्तों। कभी ऐसा नहीं होगा कि पेड़ लगा हुआ मिलेगा तब बीज लगाने जाओगे आप। ऐसा हुआ क्या अभी आज तक की जिंदगी में? पहले वो कर्म करने पड़ेंगे, फिर उसकी फसल कटने वाली है। हम चाहते हैं फसल दिखाई दे, फल हम बीज हम बाद में डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बात आई थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में जाने के लिए आपको जूम मीटिंग चल रही है। इसके बाद एलओएस, लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, उनसे बातचीत कीजिए। ये मत सोचिए मैं अपलाइन को फोन करूंगा, अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, नहीं तो अच्छा आपने फोन मिलाया, एक बार दो बार फोन नहीं उठाया, तीसरी बार आपका ईगो आ जाता है, भाई साहब तो फोन ही नहीं उठाता मैं क्यों करूं, ये तो फोन ही नहीं उठाती मैं क्यों करूं, पता नहीं क्या समझ लिया अपने आप को। जुड़ने से पहले तो ये एकदम फोन उठाती थी, जुड़ने के बाद फोन ही नहीं उठाती है, ना उठाता है। नहीं, ये भावना नहीं आनी चाहिए। ये बिजनेस आपका है, ये जिंदगी आपकी है, आगे बढ़ना है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजी होते हैं, किसी वजह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो उसी कैटेगरी में होता है जिस कैटेगरी में आप सोच रहे हो। समझ गए ना भाई? कोई आप समझो, मैं अब शब्द यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे मन तो आ रहा था बोलने के लिए। कुछ लोग होते हैं, है ना, बच्चे पैदा कर देते हैं, बाद में वो जिए या मरे, ऐसे भी माँ बाप होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं सोच रहा था ना बोलूं, लेकिन क्या हुआ कि ना मेरे को समझ नहीं आई बात, इतनी जल्दी में ला नहीं पाया कि क्या एग्जांपल दूं आपको। तो ऐसे भी माँ बाप है, तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात को सोचना, वो बच्चे जिनके माँ बाप होते ही नहीं है, दुनिया से चले जाते हैं, क्या वो मर जाते हैं? वो भी पल जाते हैं और वो भी दुनिया में इतिहास रचते हैं। तो कभी कभी होते हुए भी नहीं होना, नो प्रॉब्लम, ढूंढिए रास्ता कहाँ है अपलाइन में। आपके अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन, उसके अपलाइन। एकलव्य बनना है दोस्तों, जरूरी नहीं है किस्मत में आपको अर्जुन बनने का मौका मिले। अर्जुन को तो गुरु मिल गए थे द्रोणाचार्य, लेकिन एकलव्य को मना कर दिया था उन्होंने। लेकिन एकलव्य ने ठान लिया था बेटा कोई बात नहीं, बिना गुरु के भी करेंगे, और उनको गुरु माना। और देखिए आप, इतिहास है आज, अर्जुन का नाम आता है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा सम्मान आता है एकलव्य के नाम पर। और जब जरूरत पड़ी ना, गुरु दक्षिणा अंगूठा दे दिया था। सोचिए आप, उसे कोई लॉजिक नहीं बना ना ना, किस बात के लिए दूं मैं गुरु दक्षिणा, है ना? यहाँ तो कोई नहीं मांग रहा अंगूठा भी, कुछ नहीं मांग रहा है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, स्टेज 3 में जाना है, एलओएस के साथ बातचीत करिए, काउंसलिंग करिए, डिस्कशन कीजिए। और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं पर्सनली, मेरे तक आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेरे तक अप्रोच आज। ये नहीं है कि हम तो सर 5 स्टार है, 6 स्टार है, 7 स्टार है, 8 स्टार है, पता नहीं डायरेक्टर सर से बात हो सकती है कि नहीं, गोल्ड लाइन से बात। मतलब जब मैं अवेलेबल हूं ना, इसका मतलब हमारे आईटी नेट सिस्टम का हर डायमंड लीडर, हर गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, 8 स्टार, हर इंसान आपके लिए अवेलेबल है। क्योंकि जैसे मुखिया होता है ना परिवार का, वैसा पूरा परिवार होता है, वही संस्कार होते हैं परिवार में। हम इस बात का प्राउड है कि आज हमारी टीम के जितने भी गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, इवन 8 स्टार भी है, वो बिल्कुल हमारे जैसे सोच रखते हैं, ऐसे ही विचार रखते हैं, और इसी नीयत के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सीरियस हैं। वो अपनी जिंदगी को शानदार बनाना चाहते हैं, और उनको पता है आप लोगों की जिंदगी जब तक सीरियस शानदार नहीं होगी ना, उनकी भी नहीं होने वाली। हम सबकी जिंदगी और शानदार तब बनेगी जब आपकी जिंदगी शानदार बनेगी। इसलिए नंबर 3 है, इवेंट को प्रमोट करें, जूम मीटिंग को प्रमोट कीजिए। ये करना पड़ेगा। अपलाइन से बात नहीं हो पा रही, बार बार फोन करो, बार बार फोन करो, लेकिन तंग करने के लिए नहीं। अपलाइन कोई कचरे का डब्बा नहीं है कि जो भी मन में बकवास आ रही है बकवास। देखिए आप मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो भगवान को गाली दे के आते हैं या हाथ जोड़ के आते हैं? महीनों महीनों, सालों साल गुजर जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता ना, जो मांगा था वो नहीं मिलता है, फिर भी हम जाके पूजा कर रहे होते हैं, या वहां जाके झगड़ा करते हैं, लफड़ा करके आते हैं, नहीं आते ना? क्यों? पता है जिसने झगड़ा कर दिया ना, हमारा तो कुछ, उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो तो पता नहीं क्या कर डाले हमारा, है ना? क्योंकि इंसान जब डरता है ना, तो वो ऐसा कुछ करता है। और जो ये बोले ना कोई बात नहीं फिर क्या हुआ, अपलाइन तो बहुत है मेरे, तुम नहीं तो कोई और, नहीं तो कोई और, नहीं तो कोई और, इसका मतलब आपने एक अपलाइन की बेइज्जती की, आप सबकी बेइज्जती करने का हक रखते हो।
आपका नेचर ऐसा है, एक की भी नहीं करनी है। किसी कोई आदमी आपसे एक दिन पहले जुड़ा है तो क्या पता होगा बेचारे को, कम पता है उसको। कोई महीना पहले जुड़ा है, कोई 2 महीना, कोई साल पहले, कोई 2 साल, जो जितना सीनियर है उसको ज्यादा नॉलेज है। तो केस के हिसाब से अगर छोटा मोटा केस है आपका, तो आप जूनियर लीडर से पता कर सकते हो, लेकिन आपको कोई बड़े लेवल की बात करनी है, आप सीनियर लेवल तक, लेवल के लीडर तक जाइए, उनसे बातचीत करिए, कम्युनिकेशन कीजिए। नमस्ते सर, सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, सर मैं आपसे फोन दोबारा करूं तो आप मेरा फोन उठाएंगे, आपको मेरे फोन उठाने में कोई दिक्कत तो नहीं है सर। ऐसा बोलते ही सामने वालों को दिक्कत भी हो ना, तब भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये एटिकेट ही नहीं है, लोगों ने सीखे ही नहीं है, ऐसे संस्कार ही नहीं है लोगों में, बता दिया आपको। और जितने भी पढ़े लिखे में और बिना पढ़े लिखे में यही फर्क है। भाई किस बात के पढ़े लिखे जब हमने संस्कार ही नहीं सीखे। भाई जो पढ़ा लिखा नहीं तो एक बार समझ आता है, बेचारे को पता नहीं, कोई दुनिया देखी नहीं होगी, पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं। और मैं तो बोलता हूँ, जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं की लेकिन संस्कार बहुत अच्छे हैं ना, वो पढ़े लिखों से हजारों गुना अच्छे हैं। तो हमें अपने अंदर वो संस्कार डालने हैं, अपनी सीनियर से। मैं बताऊं, जो झुकता है ना वो हमेशा बड़ा होता है, चाहे आप कितने छोटे लग रहे हो खुद को कि मैं तो झुकती हूँ, मेरे को तो छोटा होना पड़ता है। नहीं, आपने अपनी ईगो के ऊपर जीत ले ली है, आप महान हो इस दुनिया में, इस धरती में। मैं बताऊं, गरीब से गरीब आदमी भी ईगो में मर रहा है। और दूसरी भाषा में बोलूं ना, 2 पैसे की नहीं है, लेकिन ईगो 100 पैसे की है ना। वर्ड तो कुछ और था, लेकिन समझ आ गया मेरे को, हैसियत 2 पैसे की नहीं है। वैसे तो वर्ड तो औकात है, औकात 2 पैसे की नहीं है। मैं बोल रहा हूँ हैसियत, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, सिखा रहा हूं। तो औकात नहीं बोलना है, क्या बोलना है, हैसियत तो 2 पैसे की है, और घमंड जो है 100 पैसे का है। तो जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, आप समझ गए। तो दोस्तों, ये जो है ना, हाँ बिल्कुल, अगर आप हमेशा झुके रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आप ताकतवर हैं। कमजोर दिखाता है, होता नहीं है। जो ताकतवर है ना, वो दिखाता नहीं है, वो होता है। तो 3 चीजें, अपनी एलओएस को प्रमोट कीजिए। जो भी लोकल इवेंट होते हैं एलओएस के द्वारा, याद रखिएगा। अभी एलओएस की ऊपर बात की मैंने, एलओएस काउंसलिंग करने की बात की, अब मैं नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। आपके जो एलओएस में, जिनको आप मेंटर और गुरु मानते हो, वो जिस इवेंट को रखते हैं, उस इवेंट को आपने प्रमोट करना है, उस इवेंट में आप जाइए। आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों को करने से आपकी ग्रोथ होनी है, आपकी टीम में डुप्लीकेशन होनी है। जब आपकी टीम में इस तरह की डुप्लीकेशन होगी, मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, अगर 10 लोग भी काम कर रहे हो ना, 10 लोग, जितने भी टूर हैं ये सब छोटे हैं, लिख लीजिए डायरी में। जो भी टारगेट कंपनी देगी टियांस आपको टर्की के लिए, सिर्फ 10 पागल अगर आपको मिल गए ना, अपने जैसे 10 पागल, टर्की छोड़ दो, मैं बोलता हूँ चांद पे भी चले जाएंगे हम, सिर्फ 10 पागलों से। और 10 थोड़ी बैठने वाले हो, ना जाने कितने हजारों में कन्वर्ट होने वाले हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो शुरू शुरू में जब लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते थे, तो मेरे को भी यही लगता था, पता नहीं अपने अच्छे दिन कब आएंगे, है ना। पता नहीं, मतलब अच्छा जुड़ेगा भी कि नहीं कोई जुड़ेगा, ये भी डाउट होता था कभी कभी मन में, कि कोई जुड़ ही नहीं रहा है। तो फीलिंग ये आती थी, कोई हमसे जुड़ेगा भी कि नहीं जुड़ेगा, पता नहीं, हमारी किस्मत में जुड़ना भी है किसी का कि नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो शुरू शुरू में ये डाउट होना, मन में अलग अलग तरह के ख्यालात आना, कोई बुराई नहीं है इसमें। नेगेटिव होना एक नेचुरल प्रोसेस है। आप काम कर रहे हो, लोग आपकी सुन नहीं रहे, एक घड़ी दिमाग खराब होगा, मूड खराब होगा, लेकिन समझदारी पता क्या है, फिर आए आप मीटिंग में, फिर चार्ज हो गए, चिंता मत करो सर, आग लगाएंगे, लिखेंगे क्रांति, इनकलाब जिंदाबाद। आप सोचो, हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी ना, वो 1857 में लग गई थी, महारानी लक्ष्मीबाई ने जब बिड़ा उठाया था, राइट। आप सोचो, 1857 से 1947, 90 साल। तो सेम चीज है, टाइम लगता है, वक्त लगता है, बट ये बात पक्की है, ना तो यहाँ इतनी बड़ी आजादी है, लड़ाई है, ना अंग्रेजों के साथ लड़ाई है। हमें लड़ाई सिर्फ खुद से और किसी से नहीं है। आपने ठान लिया है, आपने वो सपने देख लिए हैं जो पूरे करने हैं, 24 घंटे 365 दिन उन सपनों पे नजर रखिए, उन बातों पे विचार कीजिए, और यहाँ पे जो आपके एलओएस है, जो अपलाइन है, जो मेंटर हैं, गुरु हैं, और उनको फॉलो कीजिए।
बेड़ा पार हो जाएगा। 3 स्टेज हैं इस बिजनेस में। अगर आपको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी है, पूरी दुनिया घूमनी है, टूर लेना है, कार फंड, विला फंड, हर चीज एंजॉय करनी है, आप किस स्टेज में हो आज पता लग गया होगा आपको। पहली स्टेज में हो, जल्दी से बाहर निकल लीजिए। सेकंड स्टेज में हो, जल्दी से बाहर निकल लीजिए। थर्ड स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवेंट चेंज लाइव्स। पिछले कल कहा था मैंने, अगर लिखा होगा आपने तो, इवेंट चेंज लाइव्स। इवेंट जिंदगी बदलते हैं, लिख लीजिए डायरी। एक आदमी को खूब समझा लो, नहीं समझ आती है, जब वो सेमिनार में मीटिंग में आता है ना, उसके बाद ऐसे लगता है तो कौन सी आग लग गई उसकी, रुकता ही नहीं है। आपको लगता था ये तो चलता ही नहीं था और ये अब उड़ रहा है, ऐसा क्या हुआ होगा? कुछ तो होता होगा ना, क्योंकि इंसान की ताकत अपने अंदर है। जब वो महसूस करता है ना जाकर, फीलिंग, मैंने कहा ना जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन, शादी, मौका, टाइम, 10 मिनट। 10 मिनट में डिसाइड करना है हाँ या ना। ये बताओ 10 मिनट में क्या पता कर लेगा एक आदमी लड़की के बारे में, है ना? लड़की क्या पता कर लेगी अपने हस्बैंड के बारे में कि क्या होगा? लेकिन वो 10 मिनट के वो फीलिंग आती है ना, या तो रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस। वाई? फीलिंग है, सारा खेल फीलिंग का है। प्रैक्टिकल जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, अपना अनुभव बता रहा हूं कि 10 मिनट में होता है काम जो होना है, और कईयों को 10 साल तक भी समझाते रहो, नहीं समझ आती उनकी कहानी, राइट? तो आज के लिए इतना ही। 3 स्टेज में से किस स्टेज में आप हैं? अगर आप बड़ी टीम खड़ी करना चाहते हैं तो आपको स्टेज नंबर 3 पे आना है। इवेंट को प्रमोट करने वाला लीडर। जूम में लोग आ रहे हैं आपकी टीम से, खुद भी आ रहे हो, लोग भी आ रहे हैं, कोई भी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग होती है, जबरदस्त भाग ले रहे हो आप। स्टेज 3 चल रहा है। स्टेज 3 का मतलब है सक्सेस, जबरदस्त। आज के लिए इतना ही। स्पेशली गोवा वालों के लिए, दुबई वालों के लिए शुभकामनाएं। बस 5 दिन है, इन 5 दिनों में आपने जान लगा रखी है, मुझे मालूम है, थोड़ी सी बची है और लगा दीजिए, हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो ये मत सोचना कर लेंगे ना, क्योंकि अभी कर लिया ना तो टर्की आसान हो जाएगा, अपना नहीं हो सकता आपकी टीम में भी कई लोग टर्की जाने वाले हैं हमारे साथ। तो अगला 2023 हम शानदार करने वाले हैं, जबरदस्त करने वाले हैं। बेस्ट विशेष हैं, और मुझे सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और दुआ करूंगा मैं कि हम इस तरह की चीजें आपको बार बार दें। ऑलमोस्ट हर रोज ही यहाँ पैनल में हम कोई ना कोई ज्ञान की बातें बांटेंगे आपके बीच में। 2023 को हमें बहुत स्ट्रांग करना है, पावरफुल करना है, मोस्ट सक्सेसफुल ईयर टिल नाउ। हम इस टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर दोबारा शुक्रिया। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much. Thanks to God. Thanks to my family. And thanks to Chairman Sir. And thanks to all diamond leaders. All of you. And every consumers. जिसने एक नैपकिन भी लिया होगा ना, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया. Once again, thank you. All the best.